अतिथि श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का परिचय देना चाहूंगी। तिहाड़ जेल, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विधिक सेवाओं के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अब भारत की जेल प्रणाली में कई ऐतिहासिक सुधारों के सूत्रधार रहे हैं। जेल परिसर में विधिक न्यायालयों की शुरुआत, अदालतों और जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली लागू कराना, महिलाओं के लिए ओपन जेल एवं सेमी ओपन जेल की व्यवस्था को मजबूत करना, आपने करेक्शनल मेडल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज प्राप्त करने वाले चुनिंदा अधिकारियों में से एक है। आपकी सेवाओं को इंडिया विजन अवार्ड सहित अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। एचआरपीसी आपके योगदान का सम्मान करता है। अब मैं श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। सर, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच एचआरपीसी, आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ आपके बीच में आके। हाँ, मैं प्रिजनर्स के राइट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसलों में कहा हुआ है कि जो प्रिजनर होता है, जो जेल में है, उसके सारे राइट्स हैं जो बाहर वालों के राइट्स होते हैं। बस सिर्फ वो वाले राइट्स नहीं है जो कि उसकी इम्प्रिजनमेंट की वजह से जो कर्टेल हो गए हैं। जनवरी 2025 में टोटल जो प्रिजनर थे भारत की 1350 जेलों में, मैंने जो बताई हैं, टोटल प्रिजनर की संख्या थी 5,06,660 प्रिजनर। और नियरली 3.75 लाख जो है वो अंडर ट्रायल थे, मतलब जो कि 74.2% है, और बाकी जो है कन्विक्ट और डिटेन्यू थे। अब देखें, जेलों में जितने अंडर ट्रायल ज्यादा होंगे, क्योंकि जो जुडिशरी है ये स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से, जिस स्टेट में जेलों में जितने ज्यादा अंडर ट्रायल होंगे, तो ये माना जाता है कि उस जेल का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है बहुत लिथार्जिक है। तो अब हिंदुस्तान में जब मैंने 81 में जब ज्वाइन किया था जेल डिपार्टमेंट, तब करीब करीब 60% जो है अंडर ट्रायल होते थे और 40% कन्विक्ट थे। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्ट्रिक्चर पास किए कि हमारा सिस्टम जो है बहुत खराब चल रहा है, कि 60% अंडर ट्रायल है और 40% जो है कन्विक्ट हैं। क्योंकि आप अगर विदेशों की जेलों में देखेंगे तो वहां उल्टा होता है। वहां पे क्या है, 80% जो है कन्विक्ट होते हैं, 20% अंडर ट्रायल होते हैं। वहां पे ऐसे नहीं करते कि प्रिवेंटिव अरेस्ट करके उसको जेल में ठूस दिया, डॉरी वाले के सोशल क्राइम है उसमें जेल में भेज दिया। विदेशों में बेल जो है, इवन सीरियस ऑफेंस भी है, बेल जो है रूल होती है और जेल जो है उसमें एक्सेप्शन होती है। पर हमारे हिंदुस्तान में जो है एक तरह का ये उल्टा है। उसी वजह से करीब करीब 74% जो लोग यहाँ पॉपुलेशन अंडर ट्रायल्स की है और 26% कन्विक्ट की है, जो कि बहुत ही ये आज की डेट में बता रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तब 60% अंडर ट्रायल थे और 40% कन्विक्ट थे। आप देखिए स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि अब 74% जो है अंडर ट्रायल हो गए और 26% जो है कन्विक्ट है। अच्छा, और आपको बताऊं, ये हाई पॉपुलेशन की प्रिजनर्स की कहाँ पे है। जैसे बिहार में 87% अंडर ट्रायल है, उत्तर प्रदेश में 77% अंडर ट्रायल है, और दिल्ली जो है, दिल्ली आप देखो जो भारत की राजधानी है, इसमें 89% के करीब जो है अंडर ट्रायल है। 89% अंडर ट्रायल है और 11% कन्विक्ट है। अब कोई भी जेल होती है उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है प्रिजनर को रिफॉर्म करना, रिहेबिलिटेट करना, उसको रीइंटीग्रेट करना। ये 3 उद्देश्य होते हैं जेलर के। इसके बाद जो अब राइट्स, जो मैं जिसके ऊपर मैंने बोलना है, जो राइट्स ऑफ प्रिजनर हैं, सबसे पहला राइट है राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। आप देखते हैं कि जेलों में जनरली गाली दे के बोलते हैं। मैं तिहाड़ में जब आया था तो यहाँ पे भी यही एक होता था कि जो प्रिजनर है उसको बहुत ही माँ बहन की गाली दे के बोल के करना, खासकर जो गरीब प्रिजनर होते हैं। और जेलों में, भारत की जेलों में करीब करीब 85% जो है गरीब प्रिजनर होते हैं। गरीब प्रिजनर का मतलब ये है कि जिनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम है, मतलब 8,000 रुपये महीने के आसपास हुआ। 85% लोग ऐसे हैं जेलों में। तो अब ये तो है नहीं कि खाली गरीब जो है क्राइम करता है और लोग क्राइम नहीं करते। और लोग भी क्राइम करते हैं, पर वो लोग सिस्टम को खराब करके
बाहर रहते हैं, और गरीब लोग जो है वो इजी प्रे बनते हैं और वो जेल के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहला वो इनका राइट जो है, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी है। आप किसी को भी बुलाओगे तो आप उसको नाम लेके और इज्जत से बुलाओगे, कोई गाली वगैरह उसको नहीं निकालोगे, ये सबसे पहला राइट है। अब देखिए जेलों में क्या होता है कि जो प्रिजनर रखे जाते हैं, मैं तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूँ, नेम अल्फाबेट के हिसाब से रखे जाते हैं। अब सपोज अगर सुनील नाम के अगर 200 प्रिजनर हैं, तो 200 के 200 प्रिजनर एक वार्ड में होंगे। तो अब उन्होंने अगर सुनील नाम, अब जैसे किसी की रिलीज आई है, किसी की मुलाकात आई है, तो सुनील नाम से बुलाएंगे तो वो तो सारे के सारे ही जो है वो देखेंगे उधर की किसको बुला रहे हैं। इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, वो सुनील के नाम से नहीं बुलाएंगे, वो उसके बाप के नाम से बुलाएंगे। कई बार मतलब फादर नेम से बुलाएंगे, और कई बार फादर नेम भी कई सुनील के एक जैसे होते हैं, फिर दादा के नाम से बुलाते हैं। तो मतलब कहते हैं ना, तूने जेल में जाके बाप दादा का नाम वो खराब किया। वो बात मेरे हिसाब से सही है जेलों में, क्योंकि जेलों में बाप दादा के नाम ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका अपना नाम जो होता है वो सेकेंडरी वो है। तो सबसे पहला है राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। किसी को भी आपने क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं देनी या पनिशमेंट नहीं देनी, कोई टॉर्चर नहीं करना, क्योंकि टॉर्चर की आप देखते हैं कि आम बात होती है कि पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, मनी पीपल जो हैं वो जेल को चला रहे हैं, पैसे पैसे से पूरा सिस्टम ही खरीद लिया है। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए राइट टू ह्यूमन डिग्निटी सबसे पहली चीज है। दूसरा है राइट टू बेसिक मिनिमम नीड। मतलब आप ये नहीं कि अगर कोई जेल में चला गया तो उसको आप साफ पानी नहीं देंगे, आप उसको भोजन अच्छा नहीं देंगे। आप उसको साफ पानी भी देंगे, भोजन भी देंगे, और प्लस एनवायरनमेंट ऐसा होगा जो कंड्यूसिव हो कि रिफॉर्म करने के लिए। तो अब जैसे अगर फिर मैं तिहाड़ जेल की बात करूं, तो तिहाड़ जेल में आरओ लगे हुए हैं, बड़े बड़े आरओ लगे हुए हैं, तो पानी उनको जो पीने लायक पानी बना के उनको दिया जाता है। उसके बाद जो खाना वगैरह का जो भी सामान है वो सारा केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी वगैरह से खरीदा जाता है। तो खाने की काफी अच्छी क्वालिटी होती है, और वो जब सेशन जज जेल की विजिट करते हैं तो अपनी रिपोर्ट में, खाली दिल्ली की बात नहीं, सब जगह की है, सब जगह सेशन जज जो होता है वो जेल का विजिटर होता है। वो जब जेल की विजिट करते हैं तो वो अपने कमेंट्स लिखते हैं कि फूड कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है। तो ज्यादातर जेलों में फूड की क्वालिटी अच्छी होती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हम नॉनवेज फूड नहीं देते। कई कई दिल्ली की उसमें हम नॉनवेज फूड नहीं देते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसा अन्न वैसा मन। बाकी और जगह तो नॉनवेज, चिकन, ये सब चीजें दी जाती हैं। तो जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं, ये जेलर की ड्यूटी है कि वो प्रिजनर्स को दे। तीसरा है राइट टू कम्युनिकेशन। राइट टू कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो भी प्रिजनर जेल में आया है वो अपने बाहर वाले, हेलो। जो उसके उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनसे वो मिल सके, उनसे बातचीत कर सके। तो ये उसका राइट है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार कोई अगर किसी ने जेल ऑफेंस किया, किसी के पास मोबाइल पकड़ा गया, किसी के पास तंबाकू पकड़ा गया, हम लोग क्या करते हैं, उसकी मुलाकात बंद कर देते हैं। तो इस पे हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप मुलाकात बंद नहीं कर सकते, ये उसका राइट है कम्युनिकेट करना। अब मैं फिर तिहाड़ जेल की अगर बात करूं, तो यहाँ पे हर एक प्रिजनर जो है अपने घर वालों को 2 बार मिल सकता है। उसके अलावा वो वकील साहब से बात कर सकते हैं, वकील उनको मिल सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जो है जिनका रिमांड एक्सटेंशन होता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो अपना कोर्ट में उनकी पेशी भी हो जाती है। तो आपने जैसे अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि हमने जेल की और कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरा सहयोग था, तो वो इसी बात का सहयोग था। इसके बाद है राइट टू एक्सेस टू लॉ। मतलब जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि 80%, दिल्ली के 80% लोग गरीब हैं, और पूरे इंडिया की जेलें देखेंगे तो 85% गरीब हैं। तो इनके पास लीगल एड वकील को हायर करने के साधन नहीं होते। तो इनके लिए लीगल एड सेल की व्यवस्था कानून जो ये लीगल डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज लीगल लीगल सर्विसेज एक्ट है, उसमें हर एक जेल में जो है लीगल एड सेल होनी चाहिए, ये उसकी व्यवस्था की गई है। हमारी खुशकिस्मती है, हम दिल्ली में बैठे हैं। तो दिल्ली में मैंने 1983 में सबसे पहले लीगल एड सेल बनाई थी। तब तो लोग कहते थे यार ये क्या बात कर रहा है सुनील गुप्ता,
कि जेल में कभी लीगल एड सेल बन सकती है, जेल में कभी वकील बाहर से आ सकते हैं जो कि प्रिजनर्स के बीच में बैठ के लीगल एड देंगे। तो मेरी काफी हंसी उड़ती थी उन दिनों में। पर मुझे खुशी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब लीगल सर्विसेज एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने 87 में बनाया, उन्होंने प्रावधान किया कि हर एक जेल में जो है लीगल एड सेल होगी, ताकि जो गरीब प्रिजनर हैं उनको सरकारी खर्चे के ऊपर वकील दिया जा सके, जो कि उनकी पैरवी करे कोर्ट में भी और उनकी पेटिशनें वगैरह भी बनाए। वैसे जेलों में ये रिवाज होता है कि जो प्रिजनर होते हैं, जो पढ़े लिखे प्रिजनर होते हैं, कैदी लोग जो है उनसे प्रेफर करते हैं कि उनसे पेटिशन बनवाएं। वो ये प्रेफर नहीं करते कि वकील से बनवाएं। पर अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है और प्रिजनर जो है वो भी लीगल एड में हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे साथ के साथ जो है जो जो वकील आते हैं बाहर से, वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। एक और राइट है, राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी प्रिजन पनिशमेंट। क्या होता है कि जेल में जैसे कोई प्रिजनर है, जैसे तिहाड़ जेल की मैं बात करूं, तो तंबाकू ले जाना जो ऑफेंस है, तंबाकू की एक पुड़िया जो जो बाहर जो है 1 रुपए की मिलती है, या खैनी जो है 1 रुपए की मिलती है, वो जेल के अंदर जाके 100 रुपए की हो जाती है। ऐसी ड्रग्स वगैरह, स्मैक वगैरह बहुत महंगी अंदर होती है। इसलिए प्रिजनर जो है कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये वाली चीजें अंदर लेके जाएं। कई बार स्टाफ भी साथ मिला हुआ होता है, और कई बार स्टाफ भी कोशिश कर रहा होता है कि जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल हैं इनको अंदर ले जाएं, मोबाइल वो अंदर लेके जाएं। तो उसमें जब ये चीजें पकड़ी जाती हैं प्रिजनर से, जैसे तंबाकू पकड़ा गया, तो सुप्रिंटेंडेंट जेल को पावर है कि वो उनको जो है पनिशमेंट दे सकता है। पनिशमेंट क्या होती है? जैसे पहले तो इंटरव्यू स्टॉप कर देते थे, वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। अब क्या करते हैं, रेमिशन कट कर देते हैं। अगर कोई कैदी है तो उसको रेमिशन कट कर देते हैं, या उसमें कर देते हैं कैंटीन फैसिलिटी उनसे विड्रा कर लेते हैं, टीवी फैसिलिटी दी है, टीवी फैसिलिटी विड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके का है। अगर कोई प्रिजनर क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे, जैसे अगर उसके पास स्मैक वगैरह मिल गई, तो वो जो है क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। उसमें एनडीपीएस के उसमें जो है प्रावधान में एनडीपीएस में केस उसके ऊपर दर्ज होता है। तो जो भी पनिशमेंट जो भी पनिशमेंट जो जेल सुपरिटेंडेंट देता है, हमारा कानून ये कहता है कि वो पनिशमेंट जो विजिटिंग जज है, विजिटिंग जज जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो जजमेंट जो है आप उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। तो ताकि कई बार क्या होता था, एक सुपरिटेंडेंट जेल है, उसने तंबाकू पकड़ा किसी प्रिजनर से, तो उसने तो उसकी जो है 3 महीने की रेमिशन उड़ा दी। एक सुप्रीम ने खाली 1 महीने की उड़ाई। उसने जब देखा कि तंबाकू जो है उससे ज्यादा था, पर डिस्पैरिटी हो जाती थी पनिशमेंट में, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पनिशमेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल देगा, तो वो उसका जुडिशियल अप्रेजल होना चाहिए, उसके बाद ही उसको जो है वो देंगे। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है राइट टू मीनिंगफुल एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। जो भी प्रिजनर, देखें क्या होता है कि अंडर ट्रायल से तो हम काम ले नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं करना चाहते। कन्विक्ट से हम काम ले सकते हैं। कन्विक्ट भी वो जिनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, उनसे हम काम ले सकते हैं अगर वो मेडिकली फिट है। तो जब कन्विक्ट से आप काम लेते हैं, तो उनको फिर आप उनको वेजिस भी देते हैं। हर एक स्टेट के अपने अपने वेजिस होते हैं। जैसे दिल्ली की बात करूं तो ये मिनिमम वेजिस जो है वो हम इनको दिल्ली वालों को देते हैं। अब उसमें क्या है, ये उनका राइट है। कन्विक्ट जो है जिनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, ये उनका राइट है लेबर करने का। और अगर आप जेल सुप्रिंटेंडेंट जो है अगर उनको लेबर नहीं दे पाते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप उनको मिनिमम वेजिस जो और जो काम कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, आप उनको मिनिमम वेजिस देंगे। क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको काम नहीं दिया, सरकार ने उसको काम नहीं दिया। इसलिए आप उनको ये मिनिमम वेजेस देंगे, बेशक उसने कोई काम नहीं किया। तो ये उनका राइट है। और लास्ट राइट जो है वो ये है, राइट टू बी रिलीज्ड ऑन दी ड्यू डेट। अब जैसे बेल किसी की कोर्ट से हुई है, तो जिस दिन बेल के ऑर्डर आते हैं, हमारा लॉ ये कहते हैं उनको सेम डे शाम को जो है उसको छोड़ेंगे। कैदी है, अगर उसको जितनी सजा हुई है, जिस दिन उसकी रिलीज बन रही है, वो उसको आप उसी दिन छोड़ेंगे। अगर आप उस दिन नहीं छोड़ते तो वो हमारे से कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके। छोटी सी बात मैं और इसमें बताना चाहूंगा
एक कैदी जो होता है, एक कैदी को 1 साल में 3 महीने की रेमिशन मिलती है। रेमिशन मतलब सजा में कटौती हो जाती है। और अगर कोई नेशनल वो जैसे इंडिपेंडेंस डे है या 26 जनवरी है, उसमें सरकार की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाती है 1 महीने की रेमिशन। तो करीब करीब 1 साल की अगर कैद हुई है तो उसको 4 महीने की रेमिशन हो जाती है, तो वो 8 महीने में छूट जाता है। हम लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हम डे एंड नाइट जो है सजा में इंक्लूड करते हैं, ये गलत धारणा है हमारी। जो रेमिशन होती है, जो साल में 3 महीने है और प्लस गवर्नमेंट की आ जाए तो 4 महीने हो जाती है, रेमिशन से ही वो जो है कैदी जो है जल्दी छूटता है। और जो लाइफ कन्विक्ट होता है उसको मिनिमम 14 साल जो है जेल में काटने होते हैं। अगर जो लाइफ कन्विक्ट है 14 साल के बाद जब वो काट लेता है, तो उसके बाद उसका केस जो है प्रीमेच्योर रिलीज के लिए कंसीडर होता है। क्योंकि लाइफ कन्विक्ट का मतलब ये होता है कि उसको पूरी उम्र जो है जेल में रहना है। लाइफ कन्विक्ट का मतलब ये होता है जब तक उसकी आखिरी सांस है उसको जेल में रहना है। पर आप 14 साल के बाद उसका प्रीमेच्योर रिलीज का कंसीडर कर रहे हो, तो इसको समय पूर्वक रिहाई कहते हैं। और वो 14 साल के बाद जो है वो कभी भी छूट सकता है। अगर किसी ने सिंपल मर्डर किया है तो वो तो 14, 14.5, 15 साल में छूट जाता है। अगर किसका डबल मर्डर है या और उसने हीनियस रेप के साथ मर्डर है या पाक्सो का केस लगा हुआ है, तो उस केस में वो 20 साल तक वो जेल में रह सकता है। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू वेरी मच।